तो हाँ रोहित, आपको आंसर मिला क्वेश्चन का? यस सर, मिल गया। अरे हो जाएगा, सब हो जाएगा यार, टेंशन नहीं लेना। ऐसा रहता है लेकिन हो जाएगा सब लोग। अब है क्या ना, उसी में कुछ लोग हैं, वो अलग बात, जाके पता चलेगा कैसा तुम्हारी सिचुएशन होती है ना। कोई है जो 9 पॉइंटर भी लाता है, पॉइंटर में तुम्हारा सीजीपी हो गया। किसी का 6 भी आता है, 5 भी आता है, तो ऐसे भी है। वो डिपेंड करता है वहाँ पे आप किस तरह चीज़ों को हैंडल कर पा रहे हो। लेकिन ग्रुप स्टडी काफ़ी हेल्प करता है, तो उसमें क्वेश्चन ढूंढो खुद से, उस टॉपिक पे सॉल्व करो, ऐसा होता है। तो क्वेश्चन ढूंढना के, क्योंकि क्वेश्चन टीचर नहीं कराता ना, कुछ आपको पढ़ा दिया थ्योरी, अब तुम्हारी मर्जी है, दुनिया के कोई किताब उठा के क्वेश्चन करो तुम, और वहां जो आएगा वो जनरली नया ही होगा। ऐसा होता है, क्योंकि क्वेश्चन वो लोग वहां भी खुद ही फ्रेम करते हैं। जो टेस्ट में क्वेश्चन देंगे वो किसी बुक से नहीं उठाते, चाहे वो टेस्ट हो या मिड टर्म हो, वहाँ पे मिड सेमेस्टर एग्जाम होता है, एंड सेमेस्टर एग्जाम होता है, तो वो क्वेश्चन कुछ नया ही बना के लाते हैं वो लोग। तो वही है कि आप चीजों को समझ पा रहे हो तो आप कर पाओगे, मतलब अप्रोच आपका ठीक है तो कर पाओगे। मतलब सोल्यूशन देखते करने पे रेयरली ऐसा हो कोई देखा हुआ क्वेश्चन मिलेगा एग्जाम में, नहीं होता है। तो इसलिए आईटी में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो प्रेशर हैंडल करना लाइफ में, कितना भी मुश्किल सिचुएशन है, बस तुम अगर टिके रहे, और तुम जो जाओगे देखो कोई बच्चा 1-2 महीने में छोड़ के भाग जाएगा, कुछ बच्चा ऐसा होता है। और जो टिक गया तो वो डिग्री लेके जाएगा, ऐसा होता है। शुरू में ही हर हर बार शुरू में 1-2 बच्चा है जो शुरू के बाद छोड़ के चला जाता है, उसको लगता है कि मेरे बस का नहीं है। और लेकिन जो टिक गया वो फिर डिग्री लेके जाएगा, चाहे मार्क्स कम हो, लेकिन वो डिग्री लेके जाएगा। और डिग्री एक बार हो गया तो कुछ ना कुछ कर सकता है लाइफ में। और साथ में तैयारी भी, आप जो भी आपको प्लेसमेंट का इंटरेस्ट हो या जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो, साथ में कर सकते हो, क्योंकि वो रिलेटेड ही है ना, कुछ अलग तो है नहीं। कोई आईएएस की तैयारी कर रहा है, जो एमएससी कोर्स है वही आईएएस में भी है। तो आप साथ में तैयारी हो, बस आपको एंट्रेंस में क्वेश्चन पे फोकस करना है, और वहाँ पे आपको थ्योरीज पे फोकस करते हैं एमएससी में लोग। सर एवरेज एवरेज प्लेसमेंट कितना होता है आईआईटी में? देखो हर आईआईटी में वो डिफरेंट रहता, फिक्स तो नहीं रहता, लेकिन जैसे अब तुम इस बार देख लो, जैसे बॉम्बे उम्बे में क्या है कि मैक्सिमम प्लेसमेंट 20-30 लाख तक जाती है, कभी कभी एक्सेप्शन होता है। जैसे मेरी सीनियर थी प्रियंका, जो मैथ्स ऑनर्स करके गई थी, उसका सैपलैब कंपनी में उसका आई थिंक 35 लाख का पैकेज था। वो है हमारे साथ के जो लोग थे, उसका मैक्सिमम एक का आई थिंक 26-27 लाख रुपए, 2 लोग थे उनका हुआ था। ऑन एन एवरेज सबका प्लेसमेंट 10 से 20 के बीच रहता है। कुछ बच्चे जो 20 से आगे जाते हैं, कुछ बच्चे 20 से कम रहते हैं, कुछ का रहता है रेयरली। अदरवाइज जो एवरेज है 10 से 20 के बीच ऑलमोस्ट सबका होता है। मतलब ये लगा लो 95% जो है, जो आपका कॉन्फिडेंस इंटरवल होता है, उसमें ज़्यादातर बच्चे उसी में रहते हैं जो 10 से 20 लाख का प्लेसमेंट होता है उसका। जो बाकी 5% टॉप बॉटम पे, वो 10 से नीचे या 20 से ऊपर होते हैं। आईआईटी बॉम्बे में, कानपुर में भी ऐसा ही होगा, एनआईटी त्रिची में भी ऐसा ही है। लेकिन एनआईटी त्रिची में क्या है कि जैसे अब इस बार हमारे स्टूडेंट सुधांशु था है ना, तो उसका क्या 72 लाख 52 लाख था, तो उसका था अमेजन में। उस तरह से हैं अभी। ट्रिपल आईटी नहीं, आईआईटी तिरुपति में भी 72 लाख का पैकेज मिला एक बच्चे को, एमएससी है ना। तो ये सब कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो होता है कंपनी को लगता है कि ये कैंडिडेट सुटेबल है ना, इसके अंदर वो स्किल है जो कंपनी को चाहिए, तो वो डिपेंड करता है उसके हिसाब से। और कुछ जगह अलग अलग, जैसे कुछ लोग को लगता है कि जॉब के बाद पैकेज डिसाइड होता है, बॉम्बे में ऐसा नहीं है। बॉम्बे में जब कंपनी की जॉब डिस्क्रिप्शन आती है, उसमें लिखा रहता है कि कैसा कैंडिडेट चाहिए, उसको क्या आना चाहिए, उसकी क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, फिर उसको कितना पैकेज मिलेगा, वो फिक्स्ड है। वो है ना, कुछ वैसा होता है, वो 3 डेट लोग देखते हैं, तो उनको लगता है बोलो बेटा कितना लोगे, तो वैसा बॉम्बे में सिस्टम नहीं है। तो कंपनी ऐसा नहीं बोलता कितना लोगे, वहाँ जॉब से पहले ही पैकेज डिसाइडेड है। फिर जो सुटेबल कैंडिडेट है उसको जॉब मिलेगी। बॉम्बे में ये है, बाकी जगह ऐसा नहीं है। जहाँ हालांकि मैं बात किया बच्चों से जो एनआईटी त्रिची में है, जो हमारे ओम है या प्रेम है, इन लोग, तो ये लोग कह रहे थे नेगोशिएबल होता है, पहले है लेकिन नेगोशिएट करके हम उस तरह चेंज कर सकते हैं। तो बाकी जगह अलग सिस्टम है, लेकिन बॉम्बे में ऐसा ही है, पहले ही पता रहता है कि इस कंपनी की ये पैकेज है, ये प्रोफाइल है, ये रिक्वायरमेंट है, तो 2 महीने पहले बता देते हैं वो लोग। फिर जो इंटरेस्टेड है अप्लाई करो, उनका प्रोसेस होता है, पहले आपको रिज्यूम मांगेंगे, फिर आपका रिज्यूम पढ़ेंगे, उनको लगेगा कि आप सुटेबल कैंडिडेट हो, तो फिर आपका टेस्ट होगा, एप्टीट्यूड टेस्ट। उसके बाद लगा एप्टीट्यूड टेस्ट में अच्छा परफॉर्म किए, फिर आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के कई राउंड्स होते हैं, टेक्निकल राउंड, एचआर राउंड, इस तरह से अलग अलग राउंड्स होते हैं कि डिफरेंट आपके स्किल्स चेक किए जाते हैं। फिर उसके बाद जॉब मिलती है। ये भी एक लंबा प्रोसेस रहता है, मतलब प्लेसमेंट्स का भी, है ना। पहले रिज्यूम शॉर्टलिस्ट होना, फिर टेस्ट, फिर इंटरव्यू, इंटरव्यू में कई सारे राउंड्स हैं। तो उस तरह से सारे क्वालिफाई करोगे फिर जाके आपको फाइनली ऑफर होगा। लेकिन हो जाता है, क्योंकि उस प्रोसेस में हो आप, आपके सब लोग साथ में तैयारी कर रहे हैं, तो सबके साथ आपकी तैयारी हो जाएगी। सीनियर्स वहाँ काफ़ी हेल्प करते हैं, क्या चेन बना हुआ है, उसके सीनियर उसको हेल्प किए, वो उसको हेल्प कर रहा है, इस तरह से। ठीक है आई थिंक।
तो सर एक चीज पूछे। जी जी बोलो बोलो। सर जैसे सर जैसे एमटेक में प्लेसमेंट की बात हो रही है, तो ये एमटेक के बाद जो प्लेसमेंट में कंपनीज आती है तो कुछ रिक्वायरमेंट्स होती होंगी ना कि इतने परसेंट कम से कम रिक्वायर्ड होना चाहिए बच्चों के पास, तो मिनिमम कितना चाहिए होगा सर? हाँ ये भी रहता है, कुछ कंपनीज ऐसे होते हैं जिसको चाहिए कि नहीं, जो कोर्स तुम कर रहे हो, अगर तुम एमटेक कर रहे हो, तुम्हारा एमटेक में 7.5 मिनिमम होना चाहिए तभी अप्लाई कर सकते हो। कुछ रहते हैं ऐसे, सबका नहीं रहता। जी एमएससी में भी ऐसा रहता है, कुछ कंपनीज है जो कहती हैं कि जिसका 8+ सीजीपी है वही अप्लाई कर सकता है। कुछ लोग तो बीएससी एमएससी पे भी रेस्ट्रिक्शन लगा देते हैं, कुछ कंपनीज ऐसी भी हैं कि बीएससी में इतना होना चाहिए, एमएससी में इतना होना चाहिए, बीटेक में इतना होना चाहिए। तो वो कंपनीज की, हालांकि हजारों कंपनीज आती हैं, एक दो कंपनी नहीं है, हजारों कंपनीज आती हैं। तो फिर आपको वही ढूंढना होता है कि आपके लिए सुटेबल कंपनी कौन सी है, और कंपनी को ये देखना होता है हमारे लिए सुटेबल कैंडिडेट कौन सा है। तो यही देखना होता है। तो आपको देखना है जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से कि आप उस तरह स्किल डेवलप करो जो उसको चाहिए, वो पहले आ जाता है जॉब का कि ये चाहिए, इस तरह चाहिए। डिस्क्रिप्शन। हाँ जॉब डिस्क्रिप्शन पहले आ जाता है, तो उसके हिसाब से अपने आप को रेडी करो। आप इंटरव्यू में वही पूछेगा जो उसको है। स्किल्स के ऊपर। हाँ स्किल्स के ऊपर। सर कौन कौन सा सर्टिफाइड कोर्स करना चाहिए इसमें, देखो बहुत सारे लोग ऑनलाइन है प्लेटफॉर्म्स है ना, यूडेमी और क्या क्या एमआईटी ये सब कोर्स ऑफर करती हैं उससे रिलेटेड। तो आप देखो मशीन लर्निंग, स्पेशली जो लोग प्लेसमेंट लिए हैं या कर रहे हैं वो ज़्यादा बताएंगे, क्योंकि मैं जब बॉम्बे में भी था तो मेरा प्लेसमेंट ज़्यादा इंटरेस्ट था नहीं, क्योंकि मुझे एकेडमिक्स में ही आना था, तो मैं उतना तैयारी भी नहीं किया। तो प्लेसमेंट वालों का ग्रुप अलग था, हमारा ग्रुप अलग था। मैं टीचिंग करता था, टीचिंग में मेरा इंटरेस्ट था, तो उतना मैं इसमें ध्यान दिया नहीं। लेकिन वो लोग जो अभी एमएससी या तो कर रहे हैं या कर चुके हैं, या हमारे बहुत सारे स्टूडेंट जो ऑलरेडी निकल चुके हैं, आप किसी का नंबर दे लो, वो सजेस्ट कर देंगे आपको कि कौन कौन सा कोर्स करने चाहिए ना। कुछ लोग यूडेमी का कोर्सेस होते हैं, बहुत सारे ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्सेस हैं, वो करो। रिज्यूम में लिखने का भी फायदा मिलता है, नॉलेज भी मिलता है, और सर्टिफिकेट भी मिलेगा आपको। तो ये थोड़ा हेल्प करता है ये सब जो ऑनलाइन कोर्सेस होते हैं, स्किल्स भी देते हैं वो लोग। सर हम्म। ये एमटेक में प्रोजेक्ट्स भी होते होंगे ना इसमें तो सर? सेकेंड ईयर में प्रोजेक्ट ही होता है पूरा, अब जाओगे तो एमटेक में तो। जी, तो यानी फर्स्ट ईयर खाली स्टडी के ऊपर फोकस हाँ होता है। फर्स्ट ईयर कोर्स वर्क रहता है, सेकेंड ईयर पूरा प्रोजेक्ट रहता है आपको, तो प्रोजेक्ट करने हैं आपको। तो ये सेपरेट होता है, ग्रुप वाइज होता होगा सर? ये आई थिंक सिंगल ही होता है, ये एमटेक में आपका सिंगल प्रोजेक्ट होगा। और उसमें आप जैसे अब इंटर्नशिप भी बीच में, तो समर में इंटर्नशिप कर सकते हो, विंटर में इंटर्नशिप कर सकते हो, वो होता है अलग। तो वो तो कंपनी के साथ हो गई, उसमें पे करते हैं। जैसे पूछे ना फीस का आप, तो जैसे विंटर अभी आप जाओगे, मान लो एडमिशन होता है जुलाई में, तो जुलाई से नवंबर जी सेमेस्टर चलते हैं, पूरा दिसंबर छुट्टी रहता है। तो उसमें भी जी सर। दिसंबर में कंपनी जाती है विंटर इंटर्नशिप के लिए, तो 1 महीने के लिए कोई कंपनी हायर कर रही है आपको, 1 मंथ के लिए इंटर्नशिप हो गई। उसमें जाओ काम करो। अब हर कंपनी कोई 50,000 भी दे रही है, कोई 1 लाख भी दे रही है, कोई 10,000 भी दे रही है, अलग अलग कंपनीज है। तो आप उसमें भी कमा सकते हो डिपेंड। विंटर में इंटर्नशिप करके। फिर आता है समर तो वो इंटर्नशिप। हाँ। जी सर, तो वो प्रोजेक्ट में इंक्लूड होते होंगे वो भी? नहीं नहीं, ये तो हो गया अलग से, मतलब ये प्लेसमेंट कराती है। अच्छा जैसे आप, अगर आप नहीं देखो दिसंबर में आप क्या करोगे, आपका सेमेस्टर था जुलाई टू नवंबर, फिर नेक्स्ट सेमेस्टर जी स्टार्ट होगा जनवरी टू अप्रैल। तो जी आप ये दिसंबर में क्या करोगे, जो बच्चा कुछ नहीं कर रहा, घर आके अपना घर पे आके रहता है, या मतलब टाइम पास करता है वो, अगर आप जी चाहते सर। हो नहीं उस बीच में कुछ कर लें, तो या तो प्रोफेसर के अंडर कोई प्रोजेक्ट ले लो, या नहीं तो किसी कंपनी में इंटर्नशिप ज्वाइन कर लो। तो उससे क्या आपको थोड़ा सीखने को भी मिलेगा, सर्टिफिकेट भी मिल गए, पैसे भी मिल गए, ये है। फिर समर इंटर्नशिप आती है जब आपका एक साल खत्म हो जाता है अप्रैल मई में, तो आप जून जुलाई जी में 2 महीने की कंपनी, फिर उस समय 2 महीने की इंटर्नशिप ऑफर करती है कंपनी। तो आप 2 महीने का इंटर्नशिप करो, वहां भी बहुत पैसे देते हैं, अलग अलग कंपनीज का अलग अलग वो होता है, फेलोशिप होती है, मतलब उस समय मतलब क्या बोलते हैं सैलरी समझ लो, वो देते हैं, कोई 50,000 कोई 1 लाख इस तरह से देते हैं, अलग अलग कंपनीज का होता है। आप इंटर्नशिप करो जाके 2 महीने, अगर आपने अच्छा काम किया समर में, तो आपको प्लेसमेंट में बैठने की जरूरत भी नहीं है। तो वहाँ क्या होता है, पीपीओ मिलता है, प्री प्लेसमेंट ऑफर। तो वो कंपनीज आपको प्लेसमेंट सीजन आपके कॉलेज में आने से पहले ही आपको ऑफर लेटर भेज देगा कि इफ यू वांट यू कैन ज्वाइन माय कंपनी ऑन दिस सैलरी। तो वो सैलरी के साथ आपको भेज देगा, 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख जो भी उसका लगेगा, आपके अंदर पोटेंशियल है या उसका जो अफोर्ड करता है, तो वही 20 लाख 30 लाख जो भी उसको पैकेज लगेगा। तो अगर आपने इंटर्नशिप में अच्छा किया तो वही कंपनी आपको हायर कर लेगी बिना प्लेसमेंट के, इंटर्नशिप के काम के बेस पे आपको। तो ऐसे भी होते हैं, पीपीओ मिलते हैं बहुत सारे बच्चों को। सर, जैसे आईआईटीज वगैरह में एक्स्ट्रा एक्टिविटीज के ऊपर भी शायद मेरे ख्याल से पॉइंट्स वगैरह होते हैं, यस यस यस, तो उस बहुत पे सारे। ही फोकस करना होता है? थोड़ा सा करो, उससे क्या है, थोड़ा लीडरशिप स्किल डेवलप होती है। जैसे मैं बॉम्बे में था तो मैं वहां पे था। अब बॉम्बे में बहुत सारे स्टूडेंट रनिंग बाजी है, और आईआईटी में, बॉम्बे में, दिल्ली में। मैं जब आईआईटी दिल्ली में था तो मैं वहाँ, एक मैथमेटिक्स सोसाइटी है आईआईटी दिल्ली में, तो वहां पे मैं ओवरऑल कोऑर्डिनेटर था।
अब ये बनने के लिए भी आपको इंटरव्यू देना पड़ता है वहाँ पे। जब आई दिल्ली में था, बहुत सारे बच्चे अप्लाई करते हैं, क्योंकि उस कोर्स से आपको एक तो आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी का सर्टिफिकेट मिलेगा, वो आप रिज्यूम में लिख सकते हो। तो प्लेसमेंट में थोड़ा सा वो हेल्प करता है कि लाइक उसको लगता है कि आप थोड़े पढ़ाई के अलावा भी कुछ कर रहे हो। तो एक ये हो गया। और उसमें भी तो इंटरव्यू देना थोड़ा पड़ता है। इम्पोर्टेंट है। हाँ, तो जो बच्चों ने अप्लाई किया उनका इंटरव्यू होता है, फिर शॉर्टलिस्ट होता है। दिल्ली में मैं ओवरऑल कोऑर्डिनेटर था आईआईटी दिल्ली मैथमेटिक्स सोसाइटी का। आईआईटी बॉम्बे में मैं ओवर वो था डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेटर। वहाँ एक आईएससीपी नाम का मतलब स्टूडेंट रनिंग बॉडी, आईएससीपी हो गया, इंस्टीट्यूट स्टूडेंट कंपेनियनशिप प्रोग्राम। उसमें क्या करते हैं कि अगर मैं सीनियर हूँ तो मैं अगर एक मेंटर बनता हूँ किसी स्टूडेंट का, एक ग्रुप का, तो मुझे उसके सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने होंगे। मतलब जो हो सकता है प्रॉब्लम इन द सेंस, उसको किसी तरह का कैंपस में दिक्कत है, कैंपस में कुछ पता नहीं है, या उसको कुछ जानकारी चाहिए, तो वो जानकारी मुझे समहाउ ढूंढ के देनी पड़ेगी उस तरह से। तो एक वो होता है, तो उसमें एक पोस्ट होता है ओवरऑल कोऑर्डिनेटर का, डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेटर का। तो वहाँ मैं डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेटर था। तो मुझे प्योर बहुत अच्छा लगता है, कहीं ना कहीं मैं प्योर मतलब पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करने में अच्छा लगता है। तो मैं दिल्ली में भी था, बॉम्बे में भी था। इसके अलावा तो उसका थोड़ा वेटेज रहता है प्लेसमेंट में। एक तो रिज्यूम में लिखने के पॉइंट्स होते हैं, दूसरा थोड़ा इंप्रेशन भी रहता है कि आप आपके अंदर कोई लीडरशिप स्किल्स हैं, आपने ये काम किए हैं। तो वो भी पूछते हैं कि क्या इसमें किया आपने, कैसे किया, क्या काम था। तो वो भी ढूंढते हैं कोई, तो ऐसे लोग हैं ना। तो ये भी थोड़ा सा रहता है, मतलब बिना इसके भी हो जाता है प्लेसमेंट, पर रहता है। हम्म। क्योंकि वो सिर्फ नॉट नहीं ढूंढ, वैसा नहीं कंपनी सिर्फ पढ़ाकू बच्चे ढूंढ रही है, एक वैसा बच्चे जिसका कम्युनिकेशन अच्छा हो, जिसके लीडरशिप स्किल अच्छी हो, जिसके अंदर लोगों से कम्युनिकेट करना हो, या उसको पता हो कि कैसे लोगों से बात करनी है। तो ये सब चीजें एक्स्ट्रा कैलकुलेट करके ही आएगा। कोई बहुत पढ़ाकू बच्चा है, उसको उसको बात करना ही नहीं आ रहा, उसको पता ही नहीं कि है ना, जो सिंपल इमोशनल इंटेलिजेंस है उसको पता ही नहीं है। तो ये सब चीजें आपको व्यवहारिक होके आएगा। तो इसीलिए बहुत सारे बॉडीज, स्टूडेंट बॉडीज होते हैं आईआईटीज में, जिसके साथ आप काम कर सकते हो। सोसाइटीज होती हैं आईआईटी में एक्चुअली, हर चीज को। ओके, तो आई थिंक है ना, तो चैट में भी हो ही गया। सर एक चीज और, हम्म। ये क्या कहते हैं, पर सेमेस्टर कितने सब्जेक्ट स्टडी करनी पड़ते होंगे कम से कम वहाँ पे? ये जैसे मैं बताने था, आप जिस कोर्स में इंटरेस्टेड हो आप जाओ उनके वेबसाइट पे, उसका करिकुलम है ऑलरेडी। जनरली 4 से 6 कोर्स होते हैं एक सेमेस्टर में। ठीक है, डिफरेंट आईआईटीज पे डिपेंड करता है। जनरल 4 होते होंगे, बाकी इलेक्टिव वगैरह कुछ? हाँ, इलेक्टिव जनरली सेकेंड ईयर या सेकेंड सेमेस्टर में आएंगे आप लोगों के। तो पहले साल तो कोर कोर्सेज होते हैं, जो आप फील्ड लिया आपने, मान लो डेटा साइंस लिया, तो डेटा साइंस से रिलेटेड जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, प्रोबेबिलिटी स्टैट्स हो गई, लीनियर अलजेब्रा, पाइथन या एसक्यूएल या सी प्रोग्रामिंग या आर प्रोग्रामिंग, जो भी रिक्वायर्ड स्किल्स है उस कोर्स से रिलेटेड फर्स्ट सेमेस्टर में वो चले वो पढ़ाएंगे। सेकेंड सेमेस्टर में आके इलेक्टिव्स होते हैं, प्रोजेक्ट्स होते हैं, इंटर्नशिप्स होती हैं। वो सेकेंड ईयर में जाके होता है, सेकेंड ईयर में। ओके, तो चलिए, थैंक यू सो मच। फिर नेक्स्ट संडे भी रखेंगे, ऐसे ही लोगों का क्वेरीज रहता है। थैंक यू सर। जी।